स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता का अर्थ है अपने अधीन होना, दूसरे के अधीन न होना। स्वतंत्र, स्वनाम खुद, तंत्र नाम अधीन। हम अपने अधीन हो, दूसरे के अधीन न हो, आजाद हो। बाहर की आजादी काम नहीं देती जब तक भीतर से आजाद न हो। बाहर की स्वतंत्रता प्रेम में, भीतर की स्वतंत्रता अपने आप के विषय में कठोर होने में। हम अपने लिए कठोर हों और दूसरे के लिए कोमल हों। एक सूत्र में स्वतंत्रता की पूरी व्याख्या है। हम अपने लिए जितना कठोर होंगे, भीतर से स्वतंत्र होंगे। दूसरे के लिए जितने कोमल होंगे, बाहर से स्वतंत्र होंगे। कोमल होना अहिंसा, हिंसा से दूर। हमारे में पूरी कोमलता जब आ जाती है तो हमारे जीवन से हिंसा बिल्कुल निकल जाती है। और अपने लिए जब हम पूरे कठोर हो जाते हैं तो हमसे कोई दुष्कर्म नहीं होता। हम मन इंद्रियों के लंपट और कोमल हो जाते हैं मन इंद्रियों के चक्कर में, भूल जाते हैं। मन इंद्रियां हमें बहका देती हैं और ये अंदर की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इंद्रियों की लंपटता में सुख नहीं है, किंतु उसको जीतने में सुख है। तो अपने लिए हम कठोर हों और दूसरे के लिए कोमल हों। इतने में सब कुछ भजन, पूजन, राष्ट्रीयता, सामाजिकता और जितने नाम ले लें सब आ जाता है। आज मैं अभी कुर्सी पर बैठा था, स्नान करके तभी एक बात याद आई। जिस बार मेरा 50 वर्ष शरीर का बीता था, मैं कलकत्ता में था, तो एकदम याद आई 50 वर्ष हो गए जीवन के, आधी शताब्दी, कम जीना हुआ और जीने की क्या जरूरत। आज 60 हुआ है, अब आज ही 61वां शुरू हुआ है। तो आज ये दिमाग में आया 2 बरस के बच्चे चले जाते हैं, 5 बरस के, 8 बरस के, 10 बरस के, कली खिलती है और कुम्हला जाती है। 60 बरस के हो गए और जीने के क्या अधिकार है अब? और जरूरत क्या है जी करके? जीने का मोह भी हमारा मिटना चाहिए। यद्यपि जीवन तब तक चलता है जब तक इसकी अवधि रहती है। हम लोग ऐसा विश्वास करते हैं, पहले मिट नहीं सकता। वैसे रात दिन मिट रहा है, क्षण क्षण मिट रहा है। एक सज्जन मिलने आए थे तो मैंने जब कुछ कहा तो कहे तो सब छोड़ दें। हम कहे छोड़ तो रहे हैं, काला वाला आप छोड़ दिए, उजला हो गया। जवानी आपने छोड़ दी, 50 बरस के होते 50 बरस के हो गए, छोड़ तो रहे हैं हरदम। तो शांत हो गए। आदमी एकदम प्रमादी, बदहवास है। वो हरदम सब कुछ को छोड़ रहा है लेकिन छोड़ने से डरता है। और इतना धक से छूट जाएगा एक क्षण में कि सब जहां का तहां रह जाइए, तन पिजड़ा न आई है, काम पंछी उड़ जाइए। तो मुझे आज ख्याल आया, भगवान कृष्ण से 4 दिन मेरा शरीर छोटा है। वो अष्टमी को जन्मे थे, मैं द्वादशी को, आज द्वादशी है। तो मुझे ख्याल आया कि 60 पूरा हुआ इस शरीर का, 61वां शुरू हुआ, और जीने की क्या आवश्यकता, क्या अधिकार है? छोटे छोटे बच्चे चले जाते जो कुछ अभी किए नहीं बेचारे, जवान, एकदम जवान, भरी जवानी में चले जाते हैं। एक सज्जन जो अभी पीड़ित, बहुत तकलीफ में थे, 2 नौजवान बच्चे एक्सीडेंट में मर गए और वही 2 थे, बहुत पीड़ित थे। मैं बहुत समझा रहा था। तो अब इतना दिन हो गया और जीने की क्या आवश्यकता? जीने का मोह, मैं और रहूंगा और कुछ करूंगा, क्या करूंगा? सबसे जो ऊंची बात है करना, वह करो।
और उसके लिए मैं अब आगे जो मेरा प्रसंग है वो कहूँगा। आप जानते हैं उपनिषद पर 6 रविवार को मैं कह चुका हूँ, आज 7वां रविवार है। ईश, केन, उसके पश्चात कट कई दिनों से चल रहा है। पूर्व एकादश द्वार मजस्यावक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचत विमुक्तस्य विमुच्यते एतद् वैतद्। यमराज और नचिकेता का संवाद है कठोपनिषद। यमराज, यमाचार्य कोई ऋषि रहे होंगे, कल्पना है यमराज जो सबको मारते रहते वो थे, वो तो रूपक है। नचिकेता जवानी की देहली पर खड़ा हुआ एक कुमार था जो पकी जवानी में नहीं पहुंचा था। जवानी की शुरुआत थी, हो सकता है 16, 17 या 18 वर्ष की उम्र हो। पिता का नाम बाजस्रवस था। वे गोदान कर रहे थे, तो बूढ़ी बूढ़ी गायें जो चारा चर नहीं सकती थी, प्रजनन कर नहीं सकती थी, दूध दे नहीं सकती थी, ऐसी गायों को दान करने के लिए बाजस्रवस ने सामने मंगाया। नचिकेता उसका लड़का बहुत दुखी हुआ और कहा, पिताजी क्या कर रहे हैं? गौशाले में तो बढ़िया बढ़िया गायें हैं, उनको तो रख छोड़े हमारे लिए, और ब्राह्मणों को दान करने के लिए बूढ़ी गाय मंगाए हैं, और ऐसे दान से भला क्या कल्याण होगा? दान साधारण चीज का करना चाहिए, ये मान्यता है। एक बात मुझे याद आई, ये घटना कोई 45-47 की होगी, 45-47 वर्ष पुरानी। जब मैं बच्चा था, घर में था, तो एक शिव दल के संत आए, शैव संत, 15 दिन रहे। चलने लगे तो मैंने माता से कहा, माता जी मेरा मन होता है मैं महात्मा जी को अचला दूं, कपड़ा पहनने का, जो हम लोग ही पहनते अचला कहलाता है। कि ठीक है बेटा तुम दो। पैसा उन्होंने दिया, खरीदने गए। एक मित्र मेरे गए, मित्र की उम्र ज़्यादा थी, कपड़ा खरीदने। उन्होंने कहा साधारण कपड़ा खरीद लीजिए। मैंने कहा क्यों? अरे कहे दान और कैसे होता है। मैंने कहा ये मुझे विश्वास नहीं कि दान साधारण चीज का देना चाहिए। कपड़ा अच्छा हो, मजबूत हो, ऐसा दिया जाए। तो अच्छा कपड़ा खरीदा। यहां तक माताएं जब पूजा चढ़ाती हैं काली माई के स्थान पर, चढ़ाती थी, मैं भी जाता था, तो अच्छी पूड़ियां बनाती थी। जब काली को जो चढ़ा, वो छोटी छोटी बनाती थी। मालिनी वो पाती थी, मालिनी आती थी फूल लेकर के, तो काली माई पर जो चढ़ाया जाता था, मालिनी पाती थी बेचारी, तो वो छोटी छोटी पूड़ी रहती थी। मैं कहता तुम लोग ऐसे दरिद्र हो, उसके लिए भी बड़ी बना लो, लेकिन हंस के रह जाए माता, छोटी छोटी बनाए, भगवान के लिए छोटा। और भगवान कहीं खाते तो एक दाना भी ये लोग न देते। वो तो खाते नहीं तो थोड़ा बहका देते हैं उन्हें। तो दान के लिए इसी प्रवृत्ति हमारी होती है। तो नचिकेता दुखी हुआ, उसके अंदर में प्रतिक्रिया हुई। बच्चों के हृदय बड़ा सरल और ईमानदार होता है। जितना बाल पकते जाते हैं हम लोग बेईमान होते चले जाते हैं। तो भाई बाल पके वाले नाखुश न होंगे, मैं भी बाल पका हुआ। तो कहा पिताजी आप मुझे किसको देंगे? बहुत क्रोध हुआ पिता को, कितना बदतमीज लड़का है। चुप रहे, गुस्सा तो आ गया, चुप हो गए। पिताजी आप मुझे किसको देंगे? फिर चुप रहे। फिर कहा पिताजी आप मुझे किसको देंगे? तो कहे तुम्हें यमराज को देंगे। गुस्सा में वो यमराज के यहां चल दिया। ये कहानी की शुरुआत है जिस पर कई दिन विचार यमराज का उत्तर है। उसमें 3 वर उन्होंने दिया था। जो मुख्य वर है वो ये कि मर जाने के बाद क्या होता है, ये नचिकेता ने पूछा था। मर जाने के बाद क्या होता है? अस्तिते के नायम अस्तित चैके एम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तिते के नायम अस्तित चैके। शरीर छूट जाने पर, शरीर आदमी मर जाता है, जिसको कहते मर जाना, तो एक कहता है कि मर जाने के बाद आत्मसत्ता रहती है, दूसरा कहता कुछ नहीं रहती। तो महाराज सच क्या है?
यमराज ने टालना चाहा था कि ये मत पूछो, धन ले लो, स्वर्ग ले लो, अप्सराएं ले लो, मनुष्यों को जो भोग नहीं प्राप्त है ऐसे भोग ले लो, लेकिन ये मत पूछो। तो यमराज ने, नचिकेता ने कहा था, महाराज तब तो इसका बड़ा मूल्य हो गया, आप इसको नहीं देना चाहते और सब देना चाहते, तो मैं यही जानना चाहता हूं कि मर जाने के बाद क्या होता है। तब उन्होंने जो उत्तर दिया बड़ा लंबा है, उसी पर यह चर्चा है। यमराज कहते हैं, पूर्व में एकादश द्वार मजस अवक्र चेतसः, पुरम एकादश द्वारम अजस अवक्र चेतसः, ये इसका पदच्छेद है। ये शरीर पुर और इसमें एकादश द्वार है, 11 दरवाजे, और इसके अंदर में जो तत्व रहता है वो अजस्य अवक्र चेतसः है। अजस यानी अजन्मा है, नित्य रहने वाला है, और अवक्र है, सरल है, वक्र नहीं, टेढ़ा नहीं है, अवक्र यानी सरल है, और चेतसः चैतन्य। पूर्व में एकादश द्वार मजस्यावक्र चेतसः, अनुष्ठाय न सोचति, जो इसे जान लेता है और इसका अनुष्ठान कर लेता है, इसी में रमने लगता है, विमुक्तस्य विमुच्यते, वह जीवन भर विमुक्त रहता है, और शरीर छूट जाने के बाद विमुच्यते, सदा के लिए मुक्त हो जाता है। एतत् वैतत्, ऐ नचिकेता, जिसके विषय में तूने पूछा है वो यही है। यमराज कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान नहीं देता हूं जो मनवाणी से परे है, कहीं अदेख है, अलेख है। आध्यात्मिक शब्दों में उलझने भी खूब है। उपनिषद में भी अपरोक्ष ब्रह्म परोक्ष ब्रह्म दो का वर्णन है। मैं जिस पुस्तक को इस समय लिख रहा हूं उपनिषद सौरभ है, उसमें मैंने अपरोक्ष ब्रह्म आत्म तत्व का अंश ही लिया है, जो बोधगम्य है और जिज्ञासुओं को अत्यंत सरल समझने लायक है। उलझन की चीजें मैंने छोड़ दी, सौरभ ले ही रहा हूं, सुगंधी थोड़ी थोड़ी। तो यहां पर यमराज कितना सरल कहते हैं, पुरम, ये शरीर पुर है, क्योंकि इसमें चेतन शयन करता है। पुरुषेते पुरुष, जिसमें जिस पुर में शयन करता हो चेतन, वो पुर, और चेतन पुरुष, क्योंकि ये पुर में शयन करता है। एकादश द्वार, इसमें 11 दरवाजे हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने 9 द्वारे पूरे देही कहा, ये 9 दरवाजे का शरीर है। कबीर साहब ने 10 द्वारा कहा, 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौर, रहबे को अचरज है जात अचंभव को। 10 दरवाजे का कोई मकान हो, उसमें एक पक्षी बैठा हो, और 20 बरस 30 बरस 50 बरस 60 बरस 70 बरस बैठा हो, और कभी फिर उड़ जाए और आप रोने लोगे। साहब कहते हैं, अभागे रोते क्यों? इतने दिन तक खुले दरवाजों के बीच में भवन में बैठा था, इसमें आश्चर्य था, अब उड़ गया, क्या आश्चर्य? जब सब दरवाजे खुले हैं तो उड़ने में क्या आश्चर्य? ये शरीर 10 द्वारे का पिंजरा है, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, ये 6 मुख, 7 टट्टी और पेशाब की जगह 9 द्वारे पूरे देही, गीता में कहा गया ये 9 द्वारा है। 10 कबीर साहब कहते हैं, तो इसमें ताल मूल, यहाँ शिशु का यहाँ लप लप करता है, वहां भी द्वार माना जाता है। और उपनिषद के ऋषि एकादश द्वार कहते हैं, तो एकादश में एक नाभि भी द्वार है। तो एकादश द्वार ये शरीर है, ये ब्रह्म भवन है, आत्मा रूपी बादशाह का विशाल भवन है, पुर है या भवन है। और इसमें जो शयन करता है, विश्राम करता है, शासन करता है, वह कैसा है? अजस्य। शरीर तो जन्मा है, लेकिन वो नहीं जन्मा है, वो तो आ गया है, टिक गया है पड़ाव में। शरीर पड़ाव है और ये भी पड़ाव है। प्रीतम नगर में पड़ाव है, कैंप है, आप अपनी भाषा में जो कहें। जीवन, इस शरीर को हम अपना न मान लें, जो घर बनाए हैं और जहां रह रहे हैं इसको हम अपना न मान लें, पड़ाव है। तो अजस जो अजन्मा है, जो नित्य है और ध्रुव है, जो बनता नहीं और मिटता नहीं,
लेकिन इसका समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कितने लोग आते हैं उलझन भरे। एक सज्जन आए, कहे महाराज भगवान नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप तो हैं। कहे मैं भी कुछ नहीं, कि आप भी कुछ नहीं, कि शुद्ध चेतना सरल सहज है और चेतसा चैतन्य। आपकी चेतना ही सरल है। इसीलिए साहब ने कहा संतोष सहज समाधि भली। सहज समाधि का मतलब है जो आपका सहज स्वरूप है उसमें समाधि। सहज स्वरूप आपका चैतन्य। देखो यहां नर नारी बैठे हैं, साधु गृहस्थ बैठे हैं, कपड़े अनेक रंग के पहने हुए बैठे हैं, अनेक उम्र हैं, ये सब में विभिन्नता है, लेकिन अंदर में सहज तत्व चेतन ज्ञान मैं हूं। मैं देखता हूं, सुनता हूं, खाता हूं, पीता हूं, जाता हूं, आता हूं, सुखी हूं, दुखी हूं। निरंतर जो मैं की स्वीकृत करता रहता है, वो जो सबके अंदर में बैठा हुआ साक्षी है, वो सहज है और सरल है, वो चैतन्य है। सामान्य ज्ञान को लोग कहते सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान ही उच्च ज्ञान है, और जो सामान्य और सहज स्वरूप है वही आपका सहज वास्तविक स्वरूप है। गोस्वामी जी ने कहा तब से उस सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। निज स्वरूप ही सहज होता, पर स्वरूप कभी सहज नहीं होता। और जो कुछ मिला वो पर है, और जो अपने आपा है वो स्व। स्व और पर के भेद को हम समझ नहीं पाते। स्व को पर में डुबा करके हरदम दुखी रहते। हम दुखी क्यों हैं? पत्नी कहा नहीं मानी, पति कहा नहीं माना, भाई ने मेरी उपेक्षा कर दी, पिता ने कट कह दिया, और फिर इसी प्रकार आप गिन लीजिए। इन सब बातों को लेकर के हम निरंतर दुखी हैं। स्व के विषय में सोचते ही नहीं। चार जने के बीच में बैठेंगे तो फलाने ऐसे हैं, फलाने वैसे हैं। ये बहुत बड़ा धोखा अपने को देना। अकेले में बैठेंगे तो अकेले में भी हम दूसरे के संबंध में सोचेंगे और उलझेंगे। कितना समय बर्बाद करना। हम आपस में बैठें तो ऐसी बात करें, ऐसा विचार करें जिससे हमारे भवबंधन कटें, हमारे विकार कटें, हमें मानसिक शांति मिले। अब अकेले में बैठे तो अकेले अपने लिए सोचें कि हम कितने पानी में हैं, कितनी कमजोरियां, कितनी बुराइयां, कितनी दुर्बलताएं। अपने विषय में जो निरंतर सोचता है वो शुद्ध हो जाता है, और उसके द्वारा दूसरे भी शुद्ध होते हैं। और जो दूसरे के विषय में सोचता है, दूसरे को तो शुद्ध नहीं कर पाता, अपना भी अशुद्ध हो जाता है और वातावरण गंदा करता है। दूसरे के विषय में सोचना हो तो कल्याणकारी बात सोचे, और अपना कल्याण करने से दूसरे कल्याण स्वयं होता है। एक सज्जन आए, कहे महाराज आपको फॉरेन जाना चाहिए। मैंने कहा मुझे फॉरेन से लौटना है। ये फॉरेन है, शरीर भी फॉरेन है, और ये जो कक्ष में बैठा है ये भी फॉरेन है, विदेश है। स्वदेश तो आत्मा है, आत्मा में लौटना है। कि साहब वहां गड़बड़ियां बहुत, हम कहे हमारे अंदर में बड़ी गड़बड़ी, उसको सुधारना है। दूसरे को सुधारना पागलपन। दूसरे कौन सुधार पाया? अपने को सुधार लें, दूसरे अपने आप सुधर जाएंगे। तो ऋषि कहते हैं पूर्वेकादश द्वार मजस्यावक्र चेतसा। एकादश द्वार, 11 दरवाजों का ये ब्रह्म भवन, ये आत्म भवन, ये आत्मारूपी बादशाह का किला शरीर है। और इसमें जो सत्ता निवास करती है उसके लिए वे 3 विशेषण देते हैं, अजस, अवक्र, चेतसा। वो अजन्मा है, सरल है, चैतन्य। तत्व से जो इसको जान लेता है, अनुष्ठान सोचत, फिर इसी का अनुष्ठान करता है, ध्यान करता है। अनुष्ठान का मतलब है किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होना, और वो इसी का अनुष्ठान करता है। जब मेरा स्वरूप ही अजन्मा है, मेरा स्वरूप स्वयं सरल शुद्ध चैतन्य है, मेरा स्वरूप स्वयं कृतार्थ रूप कल्याण रूप है, तो उसी का अनुष्ठान क्यों न करें, उसी के ध्यान में क्यों न लीन हो।
फिर सदैव आनंद आनंद और दुखों का अंत हो। तो ऋषि कहते हैं जब इस तत्व को जान लेता है और इसी का अनुष्ठान करता है, न सोचत, फिर वो चिंता से मुक्त हो जाता है। फिर वो कभी सोचता नहीं। यहां सोचने मतलब चिंता, शोक करना। वो कभी शोक नहीं करता। शोक क्यों करे? क्योंकि अजस्य, मैं जन्मा हूं, मरूंगा नहीं, शरीर का केवल वियोग होगा। शरीर धारण किया गया है वियोग के लिए। मैं इस गद्दी पर बैठा हूं उठने के लिए। आप लोग यहां आए हैं लौट करके जाने के लिए। इस कक्ष से निकल जाएंगे। अभी जो कुछ किया जाता है उसका अंत होता है, लेकिन आत्मा अज है, अजन्मा है और शुद्ध है, सरल है, चैतन्य है। इस भाव में जो स्थित रहता है वो शोक क्यों करे? क्या छूटता है? छूटने वाली चीज कुछ है नहीं। जो छूटता है वो अपनी है नहीं, और जो अपनी है वो छूटती नहीं। अपनी केवल अपनी आत्मा, और कभी छूटती नहीं। और आत्मा के अलावा कुछ अपना नहीं है, वही छूटता है। इस भेद को समझ करके इसमें जितनी दृढ़ता बना ली जाए उतना हम शोक से मुक्त होंगे। आप ये प्रश्न कर सकते हैं, अब व्यवहारिक करें। व्यवहार कैसे करेंगे? बच्चों का पालन कैसे करेंगे? अभ्यास नहीं है इसलिए ऐसा लगता है। अभ्यास हो जाएगा तो आपको लगेगा कि बच्चों का पालन और बढ़िया करेंगे। मोह ममता राग द्वेष नहीं करेंगे, बच्चों का पालन बढ़िया करेंगे। ये साधु भी तो एक दूसरे का पालन करते हैं, सेवा करते हैं। आप देखते हैं कि वो संत का शरीर छूट गया, अभी साल भर नहीं हुआ है, कई वर्षों से नीचे बैठे थे। सेवा करने वाले उनको कोई भाई भतीजे नहीं थे। यहां तक कि वह संत अपने समाज के भी नहीं थे। मुझसे कुछ समय मिलते जुलते रहते थे अयोध्या की तरफ पहले, और साथ में कुछ रहते भी थे। जब सुना कि वे इतने अस्वस्थ हो गए कि हिलडुल नहीं पाते हैं और अपना जहां उनका शरीर जन्मा था वहां पड़े हैं, तो मैंने अपने ब्रह्मचारी को भेज करके उनको उठवा लिया। और यहाँ उनकी सेवा, रात में एक ब्रह्मचारी, दिन में एक ब्रह्मचारी सेवा में रहता था। अब आप जानते हैं कोई किसी का कुछ संबंध नहीं, और लौकिक रूप में भी हमारे समाज के साधु नहीं, लेकिन कितनी सेवा हुई। सेवा निष्काम होने से बढ़िया सेवा होती है। सकाम होने से उनसे कुछ मिला नहीं था। 10-20 हजार भी रुपया दिए होते, चलो भाई सेवा करना पड़ेगा, एक कौड़ी भी नहीं। तो निष्काम होने से सेवा और बढ़िया होती है। मोह और शोक दूर होने से कर्तव्य और बढ़िया होते हैं। मोह शोक में तो सारे कर्तव्य खराब होते हैं। इसलिए न सोचती। यमाचार्य कहते हैं, नचिकेता, वो चिंता नहीं करता। जो अविनाशी शुद्ध चैतन्य में स्थित होता, आत्मा में रमता है, वो चिंता नहीं करता। वो सबके साथ सुंदर बर्ताव। मैंने शुरू में पहले कहा, अपने लिए कठोर और दूसरे के लिए कोमल, यही व्यवहार की कला है और यही अध्यात्म की साधना है, और इसी में सब कुछ है। केवल इसी एक चीज को लेकर के अभ्यास हम कर डालें तो इसी जीवन में आनंद आनंद है। अपने लिए कठोर हो जाएं, देखें मन को कहाँ बहकता है और कहीं बहकने में न आए, और दूसरे के लिए कोमल हो जाए, विनम्र हो जाए। अपने लिए कठोर होना साधना में पूर्ण उतरना है, दूसरे के लिए कोमल होना अहिंसा में पूर्ण उतरना है। तो विमुक्त से वो विमुक्त है। जो इस प्रकार आत्मा को जान करके आत्मलीन है, आत्मस्थित है और शोक से मुक्त है, वो विमुक्त है। शोक से मुक्त होना ही विमुक्ति है। जीवन मुक्ति, जीती जीती मुक्ति क्या है? शोक से विमुक्त होना, शोक न करना, शोक करने की आदत बिला जरूरत, हरदम चिंता, न कुछ चिंता। चिंता करने से कोई व्यवहारिक फायदा भी नहीं होता, लेकिन आदत है, गंदगी है, चिंता करते रहते हैं। विमुक्तश्च विमुच्यते, वह जीवन भर मुक्त रहता है, और जब शरीर छूट गया तो सदा के लिए मुक्त हो जाता है, भवबंधन से निवृत्त हो जाता है, आत्मलीन, आत्मस्थित। एतत् वैतत्, यमराज कहते हैं जिसको तूने पूछा था नचिकेता, वह यही आत्मा है जिसके लिए मैं कह रहा हूं। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नत पानम प्रतग्गस्यति, मध्ये वामनमासीनम
विश्वे देवा उपास्ते ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत पानम पर्त गस्यति। यमराज कहते हैं बड़ा सरल ढंग से, एकदम आपके अनुभव की बात, जो प्राण को ऊपर फेंकता है और अपान को नीचे ढकेलता है और शरीर के बीच में बैठा वो वामन भगवान, उसी की सब देवता उपासना करते, तुम भी उसकी उपासना करो। ऊर्ध्वं प्राण मुन्नयत पानम, जो प्राण को ऊपर फेंकता रहता हरदम। हम लोग क्या करते, धौकनी चलती नाक से प्राण को फेंकते रहते हैं। और अपानम प्रत्यग्गस्यति, अपान को नीचे ढकेलते रहते हैं, अपान वायु को। मतलब इस शरीर ऐसे नहीं चलता, शरीर के अंदर में आत्मा है, आत्मा के रहने से प्राण अपान समान व्यान उदान किरकिल धनंजय देवदत्त नाग कूर्म, ये प्राण जिनके नाम हैं ये सब चलते हैं। पिंडांड के 5 प्राण, ब्रह्मांड के 5 प्राण। प्राण अपान समान व्यान उदान ये पिंड के प्राण, गले के नीचे के, और गले के ऊपर के किरकिल धनंजय देवदत्त नागपूर्व, ये 5 उनके नाम होते हैं। तो ये सारे प्राण किससे चलते हैं? मध्य वामन आसीनम, शरीर के मध्य में वामन आसीन है। वामन भगवान आप सुने होंगे, छलने के लिए उन्होंने छोटा देह धरा था, छोटी देह धरी थी। वो तो एक काल्पनिक है कि भला भगवान छलेगा किसी को। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, वामन रूप जो बल को न बल को जांचे, जो जांचे सो माया। वामन भगवान बल को जांचने जाएंगे, जिसका सब कुछ वो मांगने जाएगा। मांगता वोगता वो मायावी जीव है। कबीर साहब का ख्याल कितना ऊंचा था। तो वामन बड़ा सूक्ष्म अर्थ सुंदर भी होता है, वामन का दुष्ट भी होता है। कोश देखो तो सब तरफ चलते हैं अर्थ। वामन का अर्थ है सुंदर, शुद्ध और सूक्ष्म आसीनम, शरीर के मध्य में, हृदय में ये वामन भगवान, ये सूक्ष्म आत्मा निवास करता है। विश्व देवा उपास्ते, विश्व के सभी देवता, विद्वान, सदाचारी, ज्ञानी, समझदार इसी की उपासना करते हैं। ऋषि कितनी सरल बात कहते हैं। भगवान कोई है, आकाश में है, सातवें लोक में है, उसको हम कह नहीं सकते हैं, मन वाणी में नहीं आता है। जब ऐसा उपदेश होने लगता है तो श्रोता घबरा, कहा है जो ऊर्ध्वं प्राण मुन्नयत पानम, पान को नीचे ढकेलता है, और विशंस मानस से जो निकलता हो, च्युत होता हो, हटता हो। ये शरीर से जीव निकलता है एक दिन, इसलिए विश्रंस मान है। ये शरीर से निकलने वाला है, ये रहने वाला नहीं, थोड़े दिन के लिए आ गया है। शरीरस्थस्य देहिना, लेकिन इस शरीर में रहता भी है कुछ दिन। ये देहाधिपति, देह का राजा सम्राट चैतन्य, जो एक पड़ाव के समान इस शरीर में आया है, कुछ दिन निवास कर रहा है और निकल जाएगा। अब तुम सोचो, देहाद विमुच्य मानस से जिस दिन देह को छोड़ करके जाएगा, किमत्र परिशिष्यते, फिर यहां क्या रह जाएगा? किम अत्र परिशिष्यते, किम क्या, अत्र यहां परिशिष्यते रह जाएगा। अब आप विचारो, ये कैम के समान शरीर, इसमें बटोही जीव आया है, कुछ दिन के लिए है, लेकिन जिस दिन छोड़ करके यहां से जब जाएगा, क्या रह जाएगा? इस पर विचार। एतद वैतद, ऐ नचिकेता, जिसके विषय में तूने पूछा था वो यही है। वो यहां रहने वाला नहीं, कुछ समय के लिए है और फिर निकल जाएगा। नचिकेता को बारंबार यमराज वही बात बताते हैं, जिससे उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो, उसको बोध हो, उसके अंदर में जो कसर है वो भी मिटे। और इसको बारंबार वो समझाते, किमत्र परिशिष्यते, एतद वैतद, यहां फिर क्या रहा कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मैथुन, इन सब को जो जानता है, जानने वाला इसी द्वारा यह भी जान सकता है कि अंत में क्या रह जाएगा। आप कहते हो कि बंधन बड़े प्रबल है,
लेकिन बंधनों में आप कितनी शक्ति लगाते हैं, अपने को बांधने के लिए कितनी मेहनत करते हैं रात दिन। तंबाकू घिस घिस के खाते रहते हैं कितने लोग। अब अपने को रात दिन बांध रहे हैं कि नहीं बांध रहे हैं। जिस शक्ति से तंबाकू खाते हो उसी शक्ति से यह भी समझ सकते हो कि तंबाकू में क्या धरा है, ऐसे क्या लाभ है। जिस मनोबल से लोग शराब पीते हैं और भी कोई कुकर्म करते हैं, गलत गंदी आदतें जीवन में पाले रहते हैं, उसी मानसिक बल से, उसी चेतना शक्ति से ये भी समझ सकते हैं कि इसमें क्या लाभ है। शक्ति तो हमारे पास है, अब उसको किस तरफ हम पास है, अब उसको किस तरफ हम लगाते हैं, ये हमारे विचार पर निर्भर करता है। हमें उसको सही दिशा में लगाने की जरूरत है। तो ऋषि कहते हैं अस विसंस्र के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मैथुन, इन सब को जो जानता है, जानने वाला इसी द्वारा यह भी जान सकता है कि अंत में क्या रह जाएगा। आप कहते हो कि बंधन बड़े प्रबल है, लेकिन बंधनों में आप कितनी शक्ति लगाते हैं, अपने को बांधने के लिए कितनी मेहनत करते हैं रात दिन। तंबाकू घिस घिस के खाते रहते हैं कितने लोग। अब अपने को रात दिन बांध रहे हैं कि नहीं बांध रहे हैं। जिस शक्ति से तंबाकू खाते हो उसी शक्ति से यह भी समझ सकते हो कि तंबाकू में क्या धरा है, ऐसे क्या लाभ है। जिस मनोबल से लोग शराब पीते हैं और भी कोई कुकर्म करते हैं, गलत गंदी आदतें जीवन में पाले रहते हैं, उसी मानसिक बल से, उसी चेतना शक्ति से ये भी समझ सकते हैं कि इसमें क्या लाभ है। शक्ति तो हमारे पास है, अब उसको किस तरफ हम पास है, अब उसको किस तरफ हम लगाते हैं, ये हमारे विचार पर निर्भर करता है। हमें उसको सही दिशा में लगाने की जरूरत है। तो ऋषि कहते हैं अस विसंस्र मानस से, जो यह शरीर से निकल जाने वाला जीवात्मा है, रोज रहने वाला नहीं है, लेकिन शरीरस्थ से, शरीर में है भी ये देहधारी, देहात में उच्च मानस से, जिस दिन देह से निकलेगा किमत्र परिशिष्य दे, उसका यहां क्या रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए इसको समझो, शेष तत्व तुम ही हो, तुम्हारी आत्मा है, उसको समझो। और आत्मा के अलावा जो चीजें उसका केवल उपयोग है, उसमें कहीं रागवान मत बनो, मोही मत बनो। मोह करने से दुख है। ना प्राणेन ना पानेन मृत्यु जीवत कश्चन इतरेण तु जीवंत यस्मिन् नेता उपाश्रितौ। लोग कहते हैं प्राण चलता है इसलिए जीवन है। ऋषि कहते नहीं, न तो प्राण से जीवित रहता है ये मृत्यु, और न अपान से। वैदिक ऋषि मनुष्य को मर्त्य कहा करते हैं। सोभर रिश्ते वेद के बड़े क्रांतिकारी रिश्ते, सोभरी वेद के मंत्र उनके हैं। देवताओं पर खींच गए, देवताओं की उपासना करते करते थक गए, कुछ देवता दे नहीं पाया, तो उन्होंने कहा यदग्ने मृतस्तम श्यामहम मित्रो मृत ना मे स्तोता मतीवा ना दुर्हित स्यादग्ने न पापया। अय देवता, अय अमर देवता, अगर तुम मर्त्य होते, नहीं मनुष्य होते, मरणशील मनुष्य होते, और मैं अमर देवता होता, तो समझते हो क्या करता? मेरी उपासना करने वाला मूर्ख न होता, दुखी न होता, बेबुद्धि का न होता। तुम अमर देवता हो, मैं मर्त्य मनुष्य हूं। मैं तुम्हारी उपासना करते करते थका जाता हूं, लेकिन मेरी बुद्धि शुद्ध नहीं हो रही। एक एक दुख मेरे सामने आते रहते हैं। तो यदग्ने मर्तस्तम श्यामहम मित्रो अमर्त ना मे अस्तोता मतीवा ना दुर्हित स्यादग्ने न पापया। न पापी होता मेरी उपासना, मैं तो अमर देवता होता, तुम मरणशील मनुष्य होते, मेरी प्रार्थना करते तो मैं तुम्हें निष्पाप कर देता, दुख से मुक्त कर देता और दुर्बुद्धि तुम्हारी हर लेता। जैसे आप ही कहेंगे हम प्रधानमंत्री होते भारत को हम इस जगह पहुंचा दे, एकदम दूध की नदी बहती,
तैसे सोभर ऋषि क्षुब्ध होकर के देवताओं से कहते हैं कि मेरी जवान घिस गई तुम्हारी उपासना करते करते, लेकिन तुमसे कुछ मिला नहीं। ये बीच बीच में क्रांतियां हुई हैं। उदयनाचार्य थे, बहुत बड़े विद्वान न्याय के, उन्होंने ईश्वर सिद्धि में कुसुमांजलि लिखी संस्कृत में, और बौद्धों जैनों से खूब शास्त्रार्थ किया। ईश्वर सिद्धि में उन्होंने खूब मेहनत किया। कुछ दिनों के बाद उनको लगा ईश्वर हमें फल दे नहीं रहा। तब उन्होंने ईश्वर को डांटते हुए, कचोटते हुए कहा, ऐश्वर्य मदमत्तोस मम वज्ञावर्त से पराक्रांतेषु बौद्धेषु मदधीनातो स्थिति। ईश्वर तुम अपने ऐश्वर्य में अभिमानी हो गए हो। ऐश्वर्य मदमत्तोस, अपने ईश्वरत्व के ऐश्वर्य में मदमत्त हो गए हो। ऐश्वर्य मदमत्तोस मम वज्ञावर्त से मेरी अवज्ञा कर रहे हो, मेरी अवहेलना कर रहे हो। पराक्रांतेषु बौद्धेषु, बौद्ध लोग तुम्हें रगड़ रहे थे, पराक्रांतेषु रगड़ रहे थे। मदधीना तो स्थिति ही, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। मदधीना तो स्थिति, तुम्हारी स्थिति मेरे ही अधीन है। मैं रहा इसलिए तुम्हारी जान बचा ली। बौद्ध लोग तुम्हें खत्म कर रहे थे। कैसा कैसा मनोरंजक उदाहरण आ जाता है। तो वैदिक ऋषियों ने मनुष्य को मर्त्य कहा। मर्त्य का मतलब मरण धर्मा। यहां भी ऋषि वही कह रहे हैं, ना प्राणेन न पानेन मृत्यु जीवित कश्चन। मृत्यु मरण धर्मा, मनुष्य जो जीवित है कुछ दिन के लिए, तो प्राण से नहीं जीवित है और अपान से भी नहीं जीवित है। किससे जीवित है? इतरेण तु जीवन्ति। प्राण और अपान से इतर नाम दूसरे से जीवित है, वह है आत्मा, वह है चैतन्य, साक्षी, ज्ञाता, बोद्धा। यस्मिन् नेता उपासतो, यस्मिन् नेता उपाश्रितो, जिसमें ये सब उपाश्रित हैं, आश्रय पाए हुए, प्राण भी, अपान भी, व्यान भी, उदान भी, और शरीर की सारी गतिविधियां जिसके आश्रय से चलती वो आत्मा है। आत्मा को मुख्य समझो, प्राण पान को नहीं। इतना खुलासा हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि करते हैं। कितना ज्ञान उस समय हो गया था। तो आज कितने लोग ये नहीं समझ पाते हैं। पढ़ लिख लिए, बहुत ज्यादा डिग्रियां इतनी खूब, अरे प्राण चल रहा है और क्या है, बस और क्या है, प्राण निकल जाएगा, बस खत्म हो जाएगा। हजारों वर्ष पूर्व ऋषि कहते हैं, ना प्राणेन न पानेन मृत्यु जीवित कश्चन। प्राणपान से ये मनुष्य नहीं जीवित है। इतरेण तु जीवंती, प्राण और अपान से अलग जो आत्म अस्तित्व चैतन्य है उससे जीवित है। यस्मिन् नेता उपाश्रितो, उस आत्मा में ये दोनों उपाश्रित हैं, आश्रय पाए हुए हैं। आत्मा के रहने पर प्राण प्राण है, आत्मा के न रहने पर प्राण कुछ नहीं। प्राणी श्रेष्ठ है, प्राण श्रेष्ठ नहीं है। जो प्राण को धारण करता है वो आत्मा है। मैं जो सब कहता मैं हूं, आत्मस्तित्व, अहम अस्मि। स्वामी शंकराचार्य ने बारंबार अपने भाष्य में कहा है, अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, मैं हूं, मैं हूं। जो मैं है, जो सोते सोते भी बीच में जब उन्नीति होती है तब ख्याल करता है, सुख का दुख का। कोई अप्रिय घटना है तो अप्रिय घटना ख्याल हो जाता है, कोई प्रिय घटना है तो मन में आनंद हो जाता है। सपना देखता है, जागृत में संकल्पों विकल्पों में रहता है, और अर्ध सुषुप्त में उन्नीति अवस्था में उसी को लेता है। जो इन समस्त अवस्थाओं में वो तत्प्रोत है, समस्त अवस्थाओं का साक्षी है, वह अपना स्वरूप है। उसके विषय में आपने कितना सोचा है, ये ध्यान दीजिए। ये बोधगम्य है। ये कोई ऐसे ब्रह्म का वर्णन नहीं है जो मनवाणी में परे और पता नहीं कहाँ है, ये सब नहीं है। किंतु जिसमें आप निरंतर जी रहे हैं उस ब्रह्म का वर्णन है। आप जागते हैं, सोते हैं, सपना देखते हैं, उन्नीति अवस्था में रहते हैं, सब समय में जो दहकती हुई आग के समान एक चेतना दहक रही आपके अंदर में, जो आप ही, वह आपका स्वरूप है। और उसमें सुखी होना ये जीवन की सार्थकता है। हमारे अंदर में अगर कूड़ा कचरा है तो नींद भी लग गई
सपना भी खराब होगा। और नींद जरा सी खुली, बस वही दुख आ जाएगा साहब। थोड़ी थोड़ी नींद खुली, पूरी नींद नहीं खुली, वही दुख की रेखा खिंच जाएगी, मलिनता की रेखा खिंच जाएगी। हमारी ऐसी कमाई होनी चाहिए, जागृत में हम प्रसन्न हों और सब समय प्रसन्न हों। ना संदसे तिष्ठति रूपमस्य ना चक्षुषा पश्यति कस्य नैनम हृदय मनीषी मनसा अविक्लप्तो या एतद् विदुर मृतास्ते भवन्ति। ना संदसे तिष्ठति रूपमस्य, ऋषि कहते हैं लेकिन उसका रूप देखने से स्थिर नहीं होता है। जो आत्मा है उसको तुम देखना चाहो, बहुत दिन की बात है, एक पंडित जी यहां मैं था, साधु मार्ग में आए 2-4 वर्ष बीते होंगे, तो उनके यहाँ 1 सप्ताह करीब करीब रहा। तो प्रातः काल में बैठ जाता था ध्यान में। तो एक दिन उन्होंने कहा, महाराज क्या आप अपने रूपवा को देखते हैं? पंडित थे लेकिन अपनी ग्रामीण भाषा में कहे, क्या महाराज अपने रूपवा को देखते हैं? रूप यानी स्वरूप, आत्मा। हम कहे जो देखा जाता है कोई स्वरूप होता है, वो तो दृश्य होता है, कल्पना होती है। मन में जो कुछ कल्पना किए वो सब माया हुई। जब कल्पना खत्म हो तो साक्षी मात्र स्वयं रहा। तो ऋषि कहते हैं ना संदृश्य तिष्ठति रूपमस्य, उसका रूप देखने से स्थिर नहीं होता। संदृश्य नाम देखते समय, देखते हुए, न तिष्ठति स्थिर नहीं होता है। देखना चाहो फिसल जाता, फिसल जाता, फिसल जाता। आंख से नहीं देख सकते हो उसको, वही देखने वाला है। जो देखने वाला है उसको देखा कैसे जा सकता है? जो जानने वाला उसको जानने क्या प्रसंग है? लौटो अपने तरफ, प्रतिबोध वित्तम मतम। मैं इसको बारंबार कहा करता हूं बीच बीच में, दीवार देखता हूं, दीवार है ये बोध है। दीवार को मैं देखता हूं ये प्रतिबोध है। जब बिंब प्रतिबिंब, ध्वनि प्रतिध्वनि, क्रिया प्रतिक्रिया, बल प्रतिबल, प्रतिनाम लौटना, प्रतिबोध नाम अपनी तरफ लौटना, ये प्रतिबोध है। अपने आप को समझना, अपने आप में स्थित होना प्रतिबोध है। तो वो रूप नहीं है कि जो आंख उस पर ठहरे। ना संद से तिष्ठति रूपमस्य, उसका आत्मा का रूप आंखों से देखने पर नहीं ठहरता है। ना चक्षुषा पश्यति कश्चन नैनम, कश्चित एनम, इसको कोई भी आंख से नहीं देख सकता है। हृदय मनीषी मनसा अविक्लिप्तो, जो मनीषी, मनीषी का अर्थ है जिसने मन को जीता। मनीषी का अर्थ मननशील, विचारवान, जिसने अपने मन को करबदर कर लिया। करबदर का मतलब है बदर, बैर। बैर को हाथ में लेना बहुत सरल है। जो काम सरल हो और कोई शक्तिशाली हो और बड़ा काम भी एकदम बिल्कुल हल्के से कर ले, तो कह रहे उनके लिए तो करबदर है। तो करबदर यानी बिल्कुल सरल। तो जो मननशील है, विचारक है, चिंतक है, जो अपने मन को जीत लेता है उसको मनीषी कहते हैं। हृदय मनीषी मनसा अविक्लिप्तो, जो विवेकवान मनीषी है, जिसने मन को जीता है, वह अपने हृदय से और मन से उसको पकड़ लेते हैं, उसका अनुभव कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और समझ करके एतद् विदुर अमृतास्ते भवन्ति, ऐसा जान करके वो अमृत हो जाते हैं। मतलब यह है कि आत्मा को हम आंख से नहीं देख सकते, कोई भी आंख से नहीं देख सकता है, क्योंकि देखने वाला ही आत्मा है। जो देखने वाला देखा कैसे जा सकता है? आग आग को जला नहीं देती, आग अन्न को जलाती। ज्ञाता, स्वयं ज्ञाता अपने को क्या जानेगा? अपने को जानना यही कि मैं सबको जानता हूं और सब में उलझता हूं, सब में न उलझूं, सब में से अपने आप को निकाल लूं, बस यही अपने जान रहा है। और अपने आप को देखना यही है कि मैं सबको देखता हूं, सब में उलझता हूं, सबका दृष्टा बन करके मन से अलग हो जाऊं और किसी में उलझूं न, राग में न उलझूं, द्वेष में न उलझूं। उलझन के लिए दो ही साधन है, राग और द्वेष।
राग हम शुरू करते हैं, फिर उसी में द्वेष आ जाता है। राग बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन राग में फिर द्वेष का आना पक्का। और राग द्वेष यही भव फांसी, यही महाभव बंधन है। जिसके चित्त से राग निकल गया, द्वेष निकल गया। राग द्वेष की निवृत्ति संसार सागर की शांति। इसलिए ऋषि कहते हैं कि तुम आंख से देखने का हठ मत करो। तुम स्वयं हो, सबको देखते हो, जानते हो, क्या तुम ही नहीं हो? तुम तो हो ही। आंख से देखने की चेष्टा मत करो, किंतु विवेक करो, मन को जीतो। और मन को जब जीत लोगे, अपने तरफ लौट आओगे, अंतर्मुख हो जाओगे, आत्म अनुभव तभी होगा। हम सदैव विषय अनुभव करते हैं। विषय नाम पदार्थ, घर द्वार, स्त्री पुत्र पति और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा नाम रूप, इन्हीं चीजों को जपते रहते हैं। और जीवन की ऊंचाई है कि इनको जपना नहीं, किंतु इनमें जो उचित व्यवहार है करना। जपने योग भजनी क्या है? अभी आपको बताया था, मध्य बामन मासीनम विश्व देवा उपासते। जो हृदय में निवास करने वाला आत्मदेव है, जिसकी सभी देवता उपासना करते, वो भजने योग्य है। भजने योग विषय नहीं है, भजने योग स्वाद नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, किंतु भजने योग तो आत्मा है, राम है। कबीर साहब की भाषा में कहा जाए तो राम है। कबीर साहब उसको राम बहुत कहा। राम भजने योग्य, आत्मा भजने योग्य। भजने का मतलब विश्राम पा जाना। जहां मन शांत हुआ, अपने आप में विश्राम हो गया। परंतु हम भजते हैं रूप को। एक पागल खाने की बात, 4 दिन का रूप, कुछ ठिकाना नहीं। कितने लोगों के शरीर का रूप तो 5-6 वर्ष में ठंडा मंडा हो जाता है। 18 वर्ष से उनकी शुरुआत होती सुंदरता की, और 22-24 तक ठंडा हो जाता है। कितने लोगों को 28 तक रहता है, कितने लोगों को 30 तक कुछ गिरते गिरते रहता है, लेकिन 30 भये तब खींच भये तो पक्का है। तो ये सौंदर्य कुल 5-6 वर्ष तक खास रहता है, और फिर हवा की तरफ उड़ जाता है। रूप में, गंध में, स्वाद में, स्पर्श में नींद खुली, बस शुरू हो गए 5 विषय जपना। कितने लोग तो बिस्तर पर ही चाय न पा जाएं तो पत्नी के लिए पीड़ा उठ जाए। दिन चढ़ाई, खुली नींद, तब पीने लगे बेटी लेट। हाथों में अखबार आ गया, मुख में सुलग रही सिगरेट। काफी और सिगार दोस्त को दे, फिर आप बनाते बाल। पाखाने के बाथरूम में नहा हो रहे निहाल। तो बिस्तर पर ही चाय मिल जाए, कुल्ला करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मुख का अमृत है वो लौट जाए अंदर में। रात भर सोते हैं तो विषाक्त परमाणु मुख में रहते हैं, कुल्ला करना चाहिए। तो नींद खुलती है और हम विषय का चिंतन करने लगते हैं। स्वाद, गंध, स्पर्श, रस, राग, द्वेष, हान, लाभ, शोक, मोह। यमराज ने जब कहा था नचकेता से कि नचकेता मैं तुम्हें अप्सराएं दे दूं, राज्य दे दूं, 100-100 वर्ष जीने वाले बच्चे दे दूं, और तुम मत पूछो कि मरने के बाद क्या होता है। नचकेता ने कहा था, महाराज ये सब लेके क्या करूंगा? ये तो हमारी इंद्रियों को और जीर्ण करेंगे, हमें थकाएंगे संसार में। और भला कौन विवेकवान होगा कि सुबह से उठ करके विषयों का चिंतन करते हुए और दिन बिताए, और जब तक सो न जाए विषयों का चिंतन करता रहे? कौन विवेकवान होगा भला इसमें पड़ेगा? तब जब उसने ऐसा कहा था, तब यमराज ने समझा ये नचकेता कोई मामूली जिज्ञास नहीं है। एक गुरु गोविंद सिंह के बच्चे के समान दीवार में भले चुना जाए लेकिन विधर्म नहीं हो। इसी प्रकार कुछ नहीं चाहिए, आत्मा का ज्ञान चाहिए। ये नचकेता जैसा जिज्ञास होना चाहिए। तो ऋषि कहते हैं कि मनीषी लोग, विवेकवान लोग उसको हृदय में समझ करके सारी आसक्तियों को छोड़ करके अमृत हो जाते हैं। अमृत है ही, आप अमृत है। अमृत का मतलब होता है जो न मरे। मृत नाम मरा हुआ, अमृत जो न मरे। ये आत्मा अमृत है।
देहाभिमान बस हम मृत मानते अपने आप को, मर जाएंगे भय। लेकिन देहाभिमान दूर हो जाए और आत्मा का ज्ञान, आत्मा की स्थिति हो जाए तो हम अमृत हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाव परमाम पदम। यमराज कहते अय नचिकेता, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स, 5 ज्ञानेंद्रियां आंख, नाक, कान, जीभ, चाम हमारे शरीर में हैं। लेकिन अगर अभ्यास ना हो, पूछा जाए कि भाई पढ़े लिखे लोग 5 ज्ञानेंद्रियां कौन है, नाम नहीं ले पाएंगे। और रोज उसी से बरत रहे हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुख, टट्टी, पेशाब की जगह। तो ऋषि कहते हैं कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, ज्ञान की जो 5 इंद्रियां हैं शरीर में स्थित है, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, मनसा सह, और उसके साथ मन भी, बुद्धिश्च और बुद्धि भी, न विचेष्टित जब चंचल नहीं होते, ताम आव परमाम गतिम, उसको परम गति कहते। संस्कृत में आव का अर्थ है काना, ताम आव परमाम गतिम, उसको कहते परम गति। कितना सरल, कितना सरल, मतवाद इसमें कुछ नहीं, उलझना नहीं। और इसीलिए मैंने उपनिषद सौरभ उसका नाम रखा है। केवल सुगंधी उपनिषदें खूब है, जंगल खूब है उसमें। और ऐसी चीजें हैं जो आपके सामने सरल व्याख्या भी करके रख दी जाए तो न समझ पाऊंगे क्या कहा जा रहा है। इसलिए उसमें से मैंने ऐसी चीजों को छाटा है जो हम और आप, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग, हम भी बहुत कम पढ़े नहीं, बराबर हम पढ़े, तो हम और हमारे भाई लोग इसको समझें। सुगंधी थोड़े होती, एक यही मंत्र काफी है, इसी मंत्र पर अभ्यास हो जाए काफी है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाहु परमाम पदम। आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, मन, बुद्धि, ये जब चंचल न हो, ये परम गति है। अब कितना सरल है, करना चाहिए। आप कहो ये तो स्थिर नहीं होता, आप क्या करें? तो भाई इसके लिए तो करना पड़ेगा, तब होगा। अब कितने लोग तो कहते हैं महाराज कृपा करो, पढ़े लिखे लोग तो इसको बहुत। आज आए थे 3 लोग, एक उसमें न्यायाधीश थे पहले के, अब वकालत भी करते हैं, एक और थे विद्वान थे। कहे महाराज कृपा कर दो बस। हम कहिए बाहर की कृपा, इतनी कृपा तो संत गुरु करते ही हमारे ऊपर, बोध न दे, समझावे ना, तो कुछ नहीं होगा। ज्ञान की बात सब जानते हैं, लेकिन ज्ञान की बात का आचरण तब होता है कि जब ऐसे कोई आचरण संपन्न मिलते हैं जो केवल कहते नहीं है, करते हैं, तब मनोबल मिलता है। क्रोध, काम, लोभ, मोह में नहीं पड़ना चाहिए तो सब कहते हैं। और जब ऐसा कोई मिलता है कि वो ऐसा है भी, काम, क्रोध, लोभ, मोह में नहीं पड़ा है, तब हमें बल मिलता है कि हम भी ऐसे हो सकते हैं। तो संत गुरु का तो इस संसार में रहना ही बहुत बड़ी कृपा है। उनसे प्रेरणा लो, और फिर वो वचन से भी कहते हैं। लेकिन अब कोई घोर करके पिला दे आपको, ये नहीं होगा, वो आपको पीना पड़ेगा। और उसमें जो मुख्य दाम चुकाना है वह है त्याग। गंदी गंदी आदतें जो मन में पड़ी हैं, इंद्रियों में पड़ी, उनका त्याग करना होगा। ये स्वाद, गंध, स्पर्श, रस, अनेक विषयों में जो चिपकाहट है, त्यागना पड़ेगा। और ये त्यागो उतना जीवन सुखी होगा, परिवार सुखी होगा। स्वाद की आसक्ति छोड़ दो, देखो तुम्हारे घर वाले आनंदित हो जाए। और तुम्हारे स्वाद के चक्कर में ऐसी चटनी बनाओ तो, ऐसा सब्जी बनाओ तो, ऐसा ये करो, वैसा करो, परेशान रहती बेचारी। तुम आसक्ति छोड़ दो, वो सहज बना करके उबाल के रख दे, खा लो, आनंद। गोरखनाथ जी ने कहा अन्न पानी योग, भोजन में अन्न पानी का योग होना चाहिए। अन्न को पानी में पका लो, खा लो। बहुत छौंक बघार ये पेट को खराब करते हैं। और जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, तब बड़े बड़े करोड़पति लोग बस वो साधु दशा में आने लगते हैं। अभी एक सज्जन आए थे कानपुर से, कहे महाराज आपके यहाँ का जो भोजन बनता है
ये भोजन मुझे खाने मिले तो मैं 50 बरस और बढ़ जाऊं जीने में। मैंने कहा तो आ जाओ खाओ। तो अब वहां क्यों नहीं खा पाते हैं? क्योंकि जीव लंबी है और यहां तो मजबूरी है, जो आएंगे उसे खाने पड़ेगा। नमक भी कम और मसाला के नाम पर क्या रहता? हल्दी, धनिया, जीरा, और नमक करीब करीब आधा जैसा। वो जब बड़ा फंक्शन होता है तो उसमें मैं कह देता भाई इसमें बढ़ा दो, क्योंकि हजारों लोग बाहर से आते, सबको परेशान न करो। साधुओं के लिए तब भी वैसा बनता है। अंग्रेज लोग तो उबाल करके खाते हैं, लेकिन उनकी नकल हमें नहीं करते हैं। उनकी नकल गंदी गंदी करते हैं, अच्छी नकल नहीं करते। तो जो दाम चुकाना है, साहब ने कहा है, शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगे मोल, बिना दाम काम ना आवे फिरे सुडामा डोल। ज्ञान के शब्द हैं लेकिन ग्राहक नहीं, और ग्राहक वह है जो दाम चुकाए। दाम देना बड़ा मुश्किल है। दाम क्या है? त्याग। त्याग ही दाम है। त्याग का मतलब नहीं घर द्वार छोड़ करके यहां चले आओ, इसकी आवश्यकता नहीं है। जहां है वहां त्याग करो, अनासक्त। तो उसके बिना काम नहीं चल सकता है। ये कितना सुंदर है। आप ये मंत्र केवल याद कर लें तो बड़ा अच्छा, बड़ा सरल है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाह परमाम पदम। जब 5 ज्ञानेंद्रियां मन और बुद्धि हलचल छोड़ देते हैं, शांत हो जाते हैं, ये परम पद है। आंख भटका न सके, ऐसा रूप देखने के लिए हमें प्रेरित न कर सके जिससे विकार उत्पन्न होता है। जीव हमें इस ढंग से न भटका सके जिससे पेट खराब हो, मन खराब हो, सब खराब हो। नाक, कान और कोई भी इंद्री, त्वचा हमें भटका न सके, मन भटका न सके, बुद्धि भटका न सके। ये सब संयत हो। जैसे सिखाया हुआ घोड़ा, बैठे, बड़ा कलारास का घोड़ा है, लेकिन जब तक मालिक बैठता नहीं वो चलता नहीं, हिलता नहीं। जब पीठ पर बैठ गया तब भी नहीं चलता, जब एड़ लगाता है तब चलता है। ये नहीं कि उसमें शक्ति नहीं, बहुत बड़ी शक्ति, लेकिन सदा हुआ है। और बेसदा घोड़ा बैठे नहीं, वो चल दिया और पटक दिया। और हम लोगों की दशा यही है, मन इंद्रिय उठा उठा के पटकते रहते हैं। वो न पटक पाए, ये वीरता है। और इसको साधना। तो यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाह परमाम पदम। एक मंत्र और कहूंगा बस। ताम योगिम मन्यन्ते स्थिरमिंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। ताम योगमित मन्यन्ते स्थिरमिंद्रिय धारणाम। इंद्रियों की स्थिर धारणा योग कहलाता है। योग का अर्थ क्या है? इंद्रियों की स्थिर धारणा। ताम योगमित मन्यन्ते स्थिरमिंद्रिय धारणाम। इंद्रियों की स्थिर धारणा योग कहलाता है। इंद्रियां वश में हो, ये योग कहलाता है। आंख देखने की चीज को देखे, गलत चीज न देखे। और कोई भी चीज पर कदाचित चला जाए तो विकार न हो, ऐसा मन कंट्रोल में रहे। खाते समय ऐसा कंट्रोल रहे जीभ पर, अधिक तो खाए नहीं, कम खाए। और स्वाद के चक्कर में कोई गलत चीज न खाए। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये सब का ध्यान होना चाहिए। क्या खाना चाहिए बहुत जरूरी समझना, और कितना खाना चाहिए, और कब खाना चाहिए। तो इंद्रियों की स्थिर धारणा योग कहलाता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, ये योग दर्शन में कहा गया है। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। चित्त एकाग्र हो गया, योग है। स्वामी शंकराचार्य ने इस मंत्र के भाष्य में कहा है, उनका भी सब कुछ संस्कृत में है। उन्होंने कहा है कि वियोग ही योग है, सारे अनर्थों का वियोग यह योग है। और उन्होंने भी योग दर्शन से लिया है। और योग दर्शन की महिमा करते हुए राजा भोज ने कहा, राजा भोज तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा है पतंजलि
यदि मुनिरुक्ति पूर्वा जयतिसौ पुंस प्रकृति वियोगो योग इत्युद्धृतो यया। यानी जो पतंजल महाराज हैं उनके योग को धन्यवाद है, प्रशंसा है। उन्होंने प्रकृति पुरुष के वियोग को भी योग कहा। योग का अर्थ क्या है? ये प्रकृति पुरुष आप सटे हैं, अलग अलग हो जाए, यही योग है। वहीं से अर्थ लेकर के स्वामी शंकराचार्य ने इसका भाष्य करते हुए कहा है कि सारे अनर्थों का वियोग ही योग है। सारा अनर्थ राग में है, राग मिट गया, बस यही योग है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम गीता में कहा गया है। दुखों के संयोग का वियोग ही योग कहलाता है। दुख न होना योग है। आप दुखी न रहें तो योगी हैं आप। कैसे दुखी नहीं है? विचारवान विवेकवान होंगे, दुखी नहीं रहेंगे। कभी दुखी न रहो, बस योगी हो। हान लाभ जो कुछ होता है, हान लाभ तो होगा। प्रिय अप्रिय तो घटनाएं घटेंगी, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन प्रिय अप्रिय से अपने मन को ऊपर उठाना होगा, तब दुख नहीं होगा। दुख न होना योग है। तो ताम योगमित मन्यन्ते स्थिर इंद्रिय धारणा। इंद्रियों की स्थिर धारणा योग कहलाता है। योग क्या है? इंद्रिय मन वश में होना। अप्रमत्तस्तदा भवति, तब वह अप्रमत्त हो जाता है। अप्रमत्त का मतलब है भूला हुआ नहीं रहता, भटका हुआ नहीं रहता। जिस समय हमारी इंद्रिय हमारे वश में, मन वश में है, उस समय हमें कोई प्रमाद नहीं रहता है। प्रमाद का मतलब कुचिंतन, गंदी बात की याद करना प्रमाद है। प्रमाद का अर्थ भूल, प्रमाद का अर्थ है अपने आप को धोखे में रखना। एक 60 वर्ष का बूढ़ा कल्पना करता है 22 वर्ष का जवान। ये क्या कर? प्रमाद है। बाल उजले हैं, कल्पना करता काले काले, इसलिए खिजाब लगाया जाता है। ये भला काले तो हो जाए कुछ समय के लिए। तो हम प्रमाद में जीते हैं। ऋषि कहते हैं जब आदमी स्त्री इंद्रिय धारणा, इंद्रियों की स्थिर धारणा में पहुंच जाता है, योग में पहुंच जाता है, तब वह अप्रमाद